हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जान सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के इतिहास से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें शैतान की हर एक बुरी युक्ति से बचा कर रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ हम सभी एक कहानी के माध्यम से आसमान से बातें करती हुई मीनार के बारे में जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। चलो मेरे प्यारे भाई बहन, हम कहानी का आरंभ करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, धरती पर आई बाढ़ के बाद नूह के बेटों के कई बच्चे हुए। जब बच्चे बड़े हो गए तो उनके भी बच्चे हुए। इस तरह धरती पर इंसानों की गिनती बहुत बढ़ गई। उस समय निम्रोद नाम का एक आदमी रहता था। वह नूह के बेटे का पोता था। निम्रोद बहुत ही बुरा आदमी था। वह जानवरों का शिकार करता था और इंसानों को भी मार डालता था। उसने अपने आप को राजा बना लिया था, मगर परमेश्वर को निम्रोद पसंद नहीं था। उस समय सब लोग एक ही भाषा बोलते थे और निम्रोद चाहता था कि वे सब एक जगह पर रहें ताकि वह उन पर राज्य कर सके। पता है इसके लिए उसने क्या किया बहन भाइयों? उसने लोगों से एक शहर बनाने और शहर के बीच एक बड़ी सी मीनार बनाने को कहा। अब मीनार बनाने के लिए ईंटों की जरूरत थी बहन भाइयों। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप तस्वीर में लोगों को ईंटें बनाते हुए देख सकते हैं? बहन भाइयों, यहोवा परमेश्वर को उनका यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा मेरे प्यारे भाइयों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वे खुद के नाम को क्या करना चाहते थे? ऊंचा करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर के नाम को नहीं। वह चाहते थे कि लोग उनकी सब जगह उनकी प्रशंसा हो, लेकिन वे परमेश्वर को प्रशंसा नहीं दिखाना चाहते थे। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना चाहते थे, खुद को प्रसन्न करना चाहते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर तो चाहते थे कि वे पूरी पृथ्वी पर फैल जाएं, लेकिन वे एक साथ रहना चाहते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि निम्रोद ने उनको क्या कर दिया था? उत्साहित कर दिया था। वो एक बुरा व्यक्ति था। वह चाहता था कि ये सब एक हो जाएं और इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि मैं क्या करूँगा, फिर इन पर राज्य करूँगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सूरवीर था और सभी उससे डरते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को उसका यह काम उनका बुरा लगा, क्योंकि वे खुद को प्रसन्न करना चाहते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम कहानी में आगे जानेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने क्या निर्णय लिया। यहोवा परमेश्वर को उनका यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह चाहता था कि लोग एक जगह पर नहीं, दुनिया के अलग अलग जगहों पर हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर वही बात आ गई जो हमने पहले बताई थी कि परमेश्वर को उनका काम यह बिल्कुल बुरा लगा, क्योंकि वह क्या चाहते थे कि जो लोग हैं वो क्या करें, पूरी धरती पर फैल जाएं और धरती को भर दें। लेकिन जो लोग थे वो ऐसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि निम्रोद ने उनको क्या कर दिया था? अपनी बातों में उलझाकर क्या कर लिया था? फंसा लिया था और उनको क्या कर दिया था? बुरे काम के लिए उत्साहित कर दिया था। जैसे कि शैतान ने क्या किया था? हवा को क्या कर दिया था? बुरा पाप करने के लिए, परमेश्वर की नाआज्ञाकारिता को मानने के लिए उत्साहित किया था और उसके मन के विचारों को बदल दिया था। और परमेश्वर और हवा ने क्या किया था? उस फल को तोड़कर खा लिया था और अपने पति आदम को भी दे दिया था। और इसके द्वारा क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके एक पाप कर दिया। मेरे प्यारे बहनों, और जैसे उन्होंने पाप किया, यहाँ पर भी निम्रोद ने क्या किया? लोगों को अपनी बातों में फंसा लिया और उनको क्या कर दिया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उत्साहित किया, क्योंकि वे परमेश्वर को दिखाना चाहते थे कि यदि हम एक साथ रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम आसमान को छूती हुई मीनार बना सकते हैं तो हम एक साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर एक परमेश्वर ही हैं और उनके आगे किसी के नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने इस पूरे संसार की रचना की है
और जैसे कि मेरे प्यारे भाई बहन, एक मूर्तिकार होता है, जैसे कि नमरूद खुद को प्रसन्न करना चाहता था और वह परमेश्वर को नहीं प्रसन्न करना चाहता था और खुद की अभिलाषाओं को प्रसन्न कर रहा था, इच्छाओं को, और भी लोगों को उत्साहित कर रहा था। जैसे कि एक मूर्तिकार होता है बहन भाइयों, वह क्या करता है, मूर्ति को बनाता है, क्योंकि मूर्ति की इतनी मेहनत नहीं होती जितनी उसके बनाने वाले की मेहनत होती है, क्योंकि उसने क्या की, बहुत मेहनत से, बहुत प्रेम से क्या करता है, मूर्ति को बनाता है। जब वह मूर्ति बनती है तो उस मूर्ति की प्रशंसा इतनी नहीं होती जितनी उसके बनाने वाले की होती है, क्योंकि उसने क्या की थी, उस पर मेहनत की थी। और यहाँ पर निम्रोद क्या कर रहा था, जो प्रशंसा परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी, वह लोगों को उत्साहित करके वह सभी प्रशंसा खुद प्राप्त कर रहा था, इंसानों के मनों को भरमा रहा था। लेकिन परमेश्वर को उनकी यह बात बिल्कुल बुरी लगी और परमेश्वर ने, मेरे प्यारे भाई बहन, उनमें क्या की, एक गड़बड़ी की। हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से कि परमेश्वर ने उनके हृदयों में क्या गड़बड़ी की। मगर लोग निम्रोद की बात मानकर कहने लगे, आओ हम मिलकर एक शहर बनाएं और उसमें इतनी ऊंची मीनार बनाएं जो आसमान से बातें करे, तब हम सब बहुत मशहूर हो जाएंगे। यहाँ पर आ गई बात मशहूर होने की। जैसे कि हमने पहले बताया कि वह मशहूर होना चाहते थे बहुत ही ज़्यादा, परमेश्वर से भी ज़्यादा, लेकिन उन्हें बस अपने नाम की पड़ी थी, जबकि उन्हें परमेश्वर का नाम रोशन करना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया। और जैसे कि एक मूर्ति क्या करती है, जो उसको बनाता है, जब वो लोग उसकी खूबसूरती देखते हैं तब वो मूर्ति क्या करती है, उसके बनाने वाले की क्या करती है, प्रशंसा करती है और उसका जो नाम होता है वो क्या करती है, रोशन करती है। लेकिन यहाँ पर निम्रोद ने क्या कर दिया, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया था और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनमें एक गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी करी जानेंगे इस कहानी में। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें रोकने के लिए कदम उठाया। पता है उसने क्या किया बहन भाइयों, उसने लोगों की भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी। अचानक सभी लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे। अब मीनार बनाने वाले एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके शहर का नाम बाबुल पड़ा, जिसका मतलब है गड़बड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने उनके बीच में गड़बड़ी कर दी थी और उनकी जो भाषा थी वो बदल गई थी और लोग एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे थे और इसलिए जो काम वो कर रहे थे वो क्या हो चुका था, रुक चुका था। जैसे कि मेरे बड़े बहन शैतान क्या कर रहा था, आदम और हवा को क्या कर भरमा कर क्या कर रहा था, पाप में डालकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहता था, कर रहा था। और वो क्या कर रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह जी की भविष्यवाणी हुई कि यीशु मसीह जी आएंगे और शैतान के सिर को कुचलेंगे, तो उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जैसे कि परमेश्वर ने उन शैतान की हर एक बुरी युक्तियों को कैंसिल कर दिया और यीशु मसीह जी इस संसार में आए और उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, जीवन के बारे में बताया कि अनंत जीवन परमेश्वर ही है और जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं उनको जीवन प्राप्त होता है। और निम्रोद क्या हो चुका था, उसकी जैसे कि शैतान की जो युक्तियाँ थी वो क्या हो चुकी थी, कैंसिल हो चुकी थी। और यहाँ पर ही क्या हुआ, निम्रोद जो एक बुरा व्यक्ति था, जो उसकी सोच थी और जो उसके लोग साथ चल रहे थे, अपने आप को बहुत मशहूर होना चाहते थे परमेश्वर से भी ज़्यादा। यहाँ उनकी भाषा में गड़बड़ी हो चुकी थी और निम्रोद को मालूम हो चुका था कि जो जीवित परमेश्वर है वे सब कुछ कर सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके बाद क्या हुआ, लोग बाबुल छोड़कर जाने लगे। जो लोग एक जैसी भाषा बोलते थे वे सब एक साथ हो लिए और अलग अलग जगह जाकर रहने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, और जब लोगों को मालूम हुआ कि हम एक जैसी भाषा नहीं बोलते, और उन्होंने क्या किया, बाबुल को छोड़ दिया और अलग अलग जगह पर जाकर रहने लगे। जैसे कि जो व्यक्ति
जैसे कि आज हम पंजाबी बोलते हैं तो हम क्या एक साथ रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, जो एक भाषा बोलते हैं, जैसे हमें पंजाबी कहते हैं और जो हिंदी बोलते हैं उन्हें हिंदी कहते हैं। इस प्रकार बहन भाइयों, जो व्यक्ति जो भाषा बोलता था उनका वह नाम पड़ा मेरे प्यारे बहनों। और इस प्रकार ही धरती पर भिन्न भाषा हुई और यह सब किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर के द्वारा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यह परमेश्वर की एक योजना थी कि इंसान क्या करें, धरती पर फैल जाए। और लेकिन इंसान क्या कर रहे थे? गुमराह हो चुके थे और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे और परमेश्वर को यह बात भी अच्छी नहीं लगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। परमेश्वर इस कहानी के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष